हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीति। आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी एंटीबायोटिक का नाम तो सुना ही होगा। एंटीबायोटिक जो है वो एक मेडिसिन होती है और इसका जो नाम है वो बहुत ही यूज़ होता है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो जाए तो कहा जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन आप ले लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। आज हम इसी एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें एंटीबायोटिक क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया, एंटीबायोटिक जो है वो मेडिसिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो बाहर से शरीर के अंदर इंटर कर जाए और हमारी बॉडी में यहाँ पे गलत प्रभाव डालना चालू कर दे, तब यहाँ पे अगर आप एंटीबायोटिक्स वाले जो मेडिसिन है उसको अगर लेते हैं तो ये जो एंटीबायोटिक दवाई हैं वो उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो उस पैथोजन से यहाँ पे फ्री हो जाता है और इसे ही एंटीबायोटिक कहा जाता है। यहाँ पे अब सवाल उठता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं उसकी खोज कैसे हुई थी। यहाँ जाहिर सी बात है, कोई वस्तु है तो उसे किसी के द्वारा यहाँ पे कभी ना कभी तो खोजा ही गया होगा। तो यहाँ पे अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था और उन्होंने इसे यहाँ पे देखा और उसकी खोज कर दी, डिस्कवर कर दी। और जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था उसका नाम यहाँ पे पेनिसिलिन रखा गया था। तो याद रखिए, जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस प्रकार से ह्यूमन का बॉडी बना हुआ है। तो जो एंटीबायोटिक वाले मेडिसिन है वो केवल हमारे अंदर पहुँचे हुए जो पैथोजन वाले बैक्टीरिया हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उन्हें ही कैसे पहचान के मार पाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाएं, मतलब कि मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर जाए, वो क्या कर सकता है, हमारे सेल को भी मार सकता है या हानि पहुंचा सकता है। बट ऐसा नहीं होता है, वो केवल ऐसे बैक्टीरिया को मारता है जो कि शरीर के बाहर से अंदर इंटर किए हैं और हमारे शरीर में यहाँ डिसीज़ जो हैं वो चालू कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल उठ चुका है कि ये जो हमारे एंटीबायोटिक वाली दवाएं हैं वो उन बैक्टीरिया को पहचानते कैसे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का सेल है उसका जो बाहरी लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और जो हमारे बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुँचे हैं जो कि हानिकारक हैं, उनका जो बाहरी लेयर है वो सेल वॉल का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो हमारे एंटीबायोटिक हैं वो केवल सेल वॉल वाले जो सेल हैं उनको ही डिस्ट्रॉय करता है। तो अब ये एंटीबायोटिक जो है वो पहचान चुका है कि सेल वॉल किस में है। सेल वॉल तो है हमारे बैक्टीरिया में जो कि हानिकारक है, हमारे बॉडी में जो सेल हैं उनमें तो सेल मेम्ब्रेन है। तो इसीलिए ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो सेल वॉल वाले जो बैक्टीरिया हैं केवल उन्हें ही डिस्ट्रॉय करता है, उनका जो रेप्लिकेशन है उसको रोकता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। ये होते हैं दो टाइप के। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका प्रभाव बैक्टीरिया पे कितना पड़ता है तो उस अनुसार ये दो टाइप के हो जाते हैं। इससे पहले देखेंगे कमेंट्स ऑफ द डे। दोस्तों, आपका जो कमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। यहाँ पे अगर देखें तो दो टाइप में दोनों के नाम होंगे, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोसाइडल
एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो पैथोजन बैक्टीरिया हैं उनको पूरी तरह से किल कर देते हैं, मार देते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलिन। दूसरा मैंने कहा था बैक्टीरियोस्टैटिक। ये मेडिसिन जो है वो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, रेप्लिकेशन है, उसको रोकने में यहाँ पे काम करते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दो टाइप के यहाँ पे हमारे जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक हैं, वो हो जाएंगे। यहाँ पे और एक चीज़ हमको कवर करना ज़रूरी होगा, वो है कि लोगों का जो डोजेस होते हैं दवाई को लेकर उसको कंप्लीट ना करना। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको यहाँ पे दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और 10 दिन का, 12 दिन का, एक पीरियड का वो क्या करते हैं, दवाई आपको खाने को कहते हैं। बट हम क्या करते हैं, 2-4 दिन वो दवाई खाते हैं और उसके बाद उस दवाई को खाना बंद कर देते हैं। तबीयत में थोड़ी भी सुधार हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दवाई खाना बंद कर देते हैं और कुछ दिन बाद जो हमारा हेल्थ है वो अचानक से बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये जानना भी ज़रूरी होगा। यहाँ पे अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपने दवाई लेना चालू किया। अब यहाँ पे जो हमारा दवाई था, जो एंटीबायोटिक था, वो शरीर के अंदर पहुँचा और यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे जो कि हानिकारक हैं उनको किल करना, मारना चालू कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे मारना चालू करेगा और मारता उन्हें जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे अपना मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं तो यहाँ हो सकता है कि वो जो रोगजनक बैक्टीरिया हो वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हुए हों। मतलब कि अगर 100% बैक्टीरिया हैं तो 90% तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपके 1-2 दिन मेडिसिन खाने से, बट हो सकता है कि 10% बैक्टीरिया बच जाएं। अब आपने क्या किया, 2-3 दिन बाद दवाई खाना बंद कर दिया। अब ये जो 10% बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो अचानक से अपना रेप्लिकेशन चालू कर देते हैं, रेप्लिकेट होना चालू कर देते हैं, अपना संख्या बढ़ाना चालू कर देते हैं और फिर से आपकी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया का जो नंबर है, क्लस्टर है, वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का जो नंबर था वो तो बढ़ा रेप्लिकेशन के साथ साथ, बट ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत चालू होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिससे कि अब फिर से अगर हम उस मेडिसिन को खाएं तो उसका प्रभाव इन बैक्टीरिया पर नहीं पड़ेगा और हमारा जो तबीयत है वो अचानक से बिगड़ता चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अगर आपको 10 दिन, 15 दिन, जितना दिन का भी दवाई खाने को कहें, उस डोज को पूरा कीजिए ताकि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो पाए और उनका जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगभग एंटीबायोटिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और आपको ये वीडियो में जो है वो जानकारी समझ भी आई होगी। चलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो हमारा पेनिसिलिन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट विलियम के द्वारा? आंसर जो है वो कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए व्यूवर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।